हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कृतिका और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कृतिका स्टूडियो में। आशा करती हूं कि इस कोरोना काल में आप सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूं हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर पे एक वीडियो। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन का मतलब है जब हमारा हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, तब हमारी जो आर्टरीज़ होती है उसके ऊपर एक प्रेशर आता है। तो अगर वो प्रेशर बढ़ गया तो उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से ये चीज़ समझाती हूँ कि जैसे कि कोई पाइप है और उस पाइप के अंदर पानी जा रहा है और हमने उस पाइप के अंदर कचरा डाल दिया या फिर हमारा पैर ही रख दिया सिंपली, तो उसमें प्रेशर क्रिएट हो जाता है और पानी बहुत स्लोली आगे जाता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, और जब प्रेशर बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, मतलब नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80। तो वे 120 क्या है और 80 क्या है ये हम जानते हैं। तो 120 जो होता है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। हम आम भाषा में बोलते हैं कि ऊपर का ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ऊपर का क्या होता है? जब हमारा हृदय धड़कता है, धड़कनें आती हैं, तो वो हर एक धड़कन मतलब कि हार्ट बीट के दौरान जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, खून हमारी बॉडी में के हर पार्ट में जाता है, तो उस टाइम हमारी आर्टरी यानी कि हमारी जो धमनी होती है उसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और वो होता है 120। ओके, और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक होता है। और डायस्टोलिक का मतलब है कि हमारी धड़कनें जो चलती हैं, तो हर एक धड़कन के बाद दूसरी धड़कन आती है, उसके बीच का समय मतलब दो हार्ट बीट्स के बीच का समय होता है वो डायस्टोलिक होता है। और उस टाइम जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोल, और वो नॉर्मली होता है 80। लेकिन ये जो रेशियो है 120 और 80 का, तो उसमें अगर 120 की जगह 130 हो और 80 की जगह 90 हो तो वो नॉर्मल में गिना जाता है। ब्लड प्रेशर मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेज़ मतलब कारणों के बारे में। तो सबसे पहला कारण है जेनेटिक, मतलब जो हमारे माता पिता से हमें जो जीन्स मिलते हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा की हाइट अगर ज़्यादा होती है तो हमारी भी ज़्यादातर बच्चों की ऐसा होता है कि हाइट ज़्यादा होती है। तो मम्मी पापा से हमें बहुत कुछ हेरिडिटी में मिलता है। तो अगर हमारे पिताजी को या दादा को, परदादा को, किसी को भी ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है तो वो हमें हो सकती है, इसके चांसेस होते हैं। ठीक है, ये हमेशा नहीं होता कि होती ही है, लेकिन चांसेस होते हैं। ओके, तो दूसरा रीज़न ये है हाई ब्लड प्रेशर का, सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है हमें बैठे रहना और कुछ ज़्यादा काम नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, बस खाना पीना और सोना, मज़े करना लाइफ में। तो उसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ हो सकती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा एक्टिव रहें। ओके, तो नेक्स्ट रीज़न है हमारा खान पान। आज की मॉडर्न लाइफ में हम तला हुआ, मैदा वाला बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, तो उसकी वजह से हमारी आर्टरीज़ में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है और उसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, तो फिर ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे का कारण है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा। अगर ये सब ऑब्वियसली ऊपर जो हमने देखी वो सब चीज़ें हम करेंगे तो हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो और कारणों में हम आगे देखें तो कुछ डिजीज़ ऐसे हैं, कुछ रोग ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है। तो इस टाइप की जो बीमारियां हैं, किडनी प्रॉब्लम में भी ये हो सकता है। तो इस टाइप की जो बीमारियां हैं उसकी वजह से हमें हाई बीपी की तकलीफ़ हो सकती है।
तो जो डायबिटीज़ की वजह से और कुछ भी रोगों की वजह से हमें होता है उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, मतलब दूसरी चीज़ की वजह से हमें ब्लड प्रेशर हुआ है। और जो ऐसे ही हमारी लाइफस्टाइल के वजह से होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। और प्राइमरी हाइपरटेंशन का एक और रीज़न है कि स्ट्रेस। आजकल की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली हो गई है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आ रहा है तो सबको बहुत स्ट्रेस है कि ये क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, अकेले कोरोना की नहीं लेकिन लाइफ में लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं और चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए तो आगे हम देखते हैं कि इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जनरली जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो फर्स्ट स्टेज में अगर होता है तो हमें उसका पता नहीं चलता। जब प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसमें कोई साइन सिम्टम्स नहीं आते हैं शुरुआत के स्टेज में। जब वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हमें सिम्टम्स आते हैं। और वो साइन सिम्टम्स में इंक्लूडेड है, मतलब आता है कि हमें चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है, पर्स्पिरेशन मतलब पसीने छूटते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी धड़कनें बहुत तेज़ चलने लगती हैं। नॉर्मली हमारी हार्ट बीट होती है 72 से 80 के बीच में, लेकिन जब हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से हमारी हार्ट बीट पहुंच जाती है 120, 130 या उससे भी ज़्यादा। तो ये बहुत डेंजरस होता है हमारे हार्ट के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस का मतलब है कि हम पता कैसे लगाएं कि हमें ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है। जैसा कि मैंने आपको साइन सिम्टम्स में बताया कि जो प्राइमरी ब्लड प्रेशर होता है, शुरुआत का होता है, वो हमें पता नहीं चलता कि हमें ब्लड प्रेशर है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अगर हमारी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है तो हमें ईयरली, मतलब साल में 2 बार हमारा ब्लड प्रेशर चेक करवाना ही चाहिए। और अगर नहीं भी है फिर भी हमारे रूटीन चेकअप में हमें ब्लड प्रेशर मॉनिटर को इंक्लूड करना चाहिए। अगर डॉक्टर नहीं करते हैं तो हमें सामने से बोलना चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। ओके, तो जैसे कि हम सब, अगर हमें कुछ और तकलीफ़ होती है तो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं या फिर यूरिन टेस्ट करवाते हैं। तो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए एक मशीन आती है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्पिग्मो नैनोमीटर। तो वो मशीन के थ्रू हमारा ब्लड प्रेशर चेक होता है। ये बहुत इजी वे है, इसमें हमें कुछ ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, यूरिन टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, जब बहुत ज़्यादा सीवियर होता है ब्लड प्रेशर तब डॉक्टर हमारा ब्लड और यूरिन टेस्ट करते ही हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में नहीं करते। ओके, तो बेस्ट टाइम कौन सा होता है हमारा ब्लड प्रेशर चेक करने का? ब्लड प्रेशर चेक करने का बेस्ट टाइम होता है सुबह खाली पेट, कुछ भी खाए बिना, और शाम के टाइम पे। ये दोनों टाइम पे हम ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड प्रेशर में पूरे दिन में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, मतलब बदलता रहता है। पूरी साइकिल चलती है जिसको हम डायरनल वेरिएशन बोलते हैं। तो पूरी साइकिल जो चलती है उसमें जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, और धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, और शाम होते होते वापस ब्लड प्रेशर हमारा कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे पूरी साइकिल चलती है ब्लड प्रेशर की। तो ये हुआ हमारा डायग्नोसिस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ ठीक हो सकती है। तो जैसे कि आपको सबको पता ही है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो डॉक्टर्स हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो मेडिसिन हमें टाइम पे लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक भी दिन हमारा जाना नहीं चाहिए मेडिसिन के बिना, ठीक है। तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, जो हमारी लाइफस्टाइल के वजह से होता है, उसको हम खुद ठीक कर सकते हैं हमारे लाइफस्टाइल में चेंज करके, रोज़ एक्सरसाइज करके, तला हुआ और ज़्यादा मैदा, फैट वाली चीज़ें ये सब कम खा के और एक्टिव रह के पूरे दिन, और गुस्सा भी कम करना चाहिए हमारा, और हमेशा हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। बस ऐसे ही हम बहुत ही इजीली हमारे ब्लड प्रेशर को
कम कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब हमारी जो आर्टरी होती है धमनी, वो ब्लॉक हो जाती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा कि स्ट्रोक अटैक आता है तो उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है, हाथ पैर काम करने बंद हो जाते हैं। तो हमें इस हाइपरटेंशन नाम की बीमारी से बच के रहना चाहिए। उसके लिए बहुत ही सिंपल वे है जो मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा हंसते रहो और एक्टिव रहो लाइफ में। आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके कुछ काम की इन्फॉर्मेशंस भी आपको मिली होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ना भी पसंद आया हो तो भी बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्लड प्रेशर के रिलेटेड या कोई भी हेल्थ रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे हेल्दी।